शुद्ध भया तो क्या भया, स्थिति तो हृदय बास, उगड़े का संसा भया पंछी आवाज। यानी शुद्ध तो होता ही नहीं है इंसान को। मैं तो अपने को शुद्ध मानता ही नहीं जीवन में, अपने गुरु के चरणों के धूल में नहीं पहुंच पा रहा, कितना बेकार हूँ। तो इस बात पर यह लाइन पहले जो गाई गई थी, इसमें ये बताई कभी भी इंसान को अपने को नहीं मानना चाहिए, और कोई भी उसको शुद्ध कहे, सही कहे, तो वो उसी को उल्टा ही करना जाना है। सबसे बढ़िया तरीका है, इससे आप ही मालूम नहीं होगा जीवन में कभी। ये तो पहली जो गाई हुआ। दूसरी है जो वाणी है, गगन में आवाज आवाज की भी चल रही थी, पहली बात अपनी पूरी करा। मेरी बात की सुन लो, एक बार फिर सुन लो। अपने अंदर कमी देखना, अपनी कमी, अपने अंदर का अपनी कमी को झांकना, उसको दूर करना हमारा पहला कार्य है। हमारे अंदर से हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, कोई किसी देवता को मानता है, कोई शिव जी भगवान को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो घंटा बजा के हम मंदिर में जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि मंदिर जो है ईंटों का बना हुआ है, मूर्ति है वो भी पत्थर की आग को बनाई हुई है, उसके अंदर प्राण नहीं है। हम उसको याद करते हैं और याद करके हम हनुमान जी की मूर्ति के पास जाते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। हनुमान जी जिसमें थे, शरीर में थे, अब हम उनके स्थान पर जाते हैं, तो क्या वो जीव सजीव थोड़े हैं, तो मूर्ति के रूप में है। और हमारा जो शरीर है ये एक भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। क्यों नहीं हम हनुमान जी से ये बात सीख लें, उनके मंदिर में उनकी मूर्ति बजा करके ये क्यों न सीख लें कि तुम जो है अपने शरीर वाले मंदिर की संभाल करो। तो ये हमारा शरीर का भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, और उस मंदिर को हम लोगों ने बनाया है। तो हनुमान जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि अपने मंदिर को संभालो। तो मैं अपने मंदिर, जो शरीर का मंदिर है, उसके बारे में बताऊं। हम आंगन में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना नहाते हैं, शरीर को साफ करते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर के अंदर जो मन है, उसके अंदर कितने पाप है, कितना बुरा है वो, उसके अंदर कितनी गंदगी है। अगर हम उस शरीर के मन, हमारे शरीर के अंदर मन है, उसको अगर हम साफ कर ले और उस मंदिर को, हम भगवान के बनाए हुए मंदिर को साफ कर ले, तो कितनी अच्छी बात होगी। उस मंदिर को कैसे साफ किया जाता है उसके बारे में बताओ। जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो घर में कितनी चहल पहल होती है। छोटे बच्चे का नाम क्यों ले लिया कि जब हमारे अंदर ताकत होगी तभी हमारे पास हर कोई आएगा और हमें वो बच्चा अच्छा भी लगता है। जब बूढ़ा हो जाता है, खाट पे पड़ जाता है, तो हमारे अंदर क्या हालत होती है। हम बुजुर्ग मान करके उसकी सेवा करने के लिए पड़ते हैं। कोई नहीं कह देगा भाई ये बुजुर्ग की सेवा कौन करे, महाभारत की सेवा कौन करे, लेकिन सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं हमारा कितना जी दुख पाता है कि भाई ये तो मर न जा रहा है, तो कौन था, लेकिन उस नाते से हमें जाना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, बच्चे को के पास हर कोई जाना चाहता है। उसके बाद जवान में भी अच्छी ताकत होती है, और बुढ़ापे में मामला गड़बड़ हो जाए। बचपन खेल कूद में खोया, जवानी नींद में सोया, और बुढ़ापा देखी रोया। क्यों फिर रहे कोई जाने। तो बचपन खेल में क्यों खो दिया। हम खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हमें वो बात याद है। तो हमने खेल में हमारी सेहत तो जरूर बनाई, शरीर भी मजबूत था, हमारे अंदर ज्ञान भी थी, लेकिन हमने मालिक का नाम नहीं लिया। अच्छा, जवानी के अंदर हम नींद में कहाँ सो गए, शादी करवा ली, ग्रस्त में पड़ गए तो नींद ही आएगी, और फिर ताकत नहीं रही, बुढ़ापा आ गया, फिर वो क्या करेगा कि मगोली भाई, तो रोएगा और क्या करेगा। तो क्यों ने बच्चा और जवान अपनी उम्र में मालिक का नाम लेकर के योग करके अपने मंदिर के मन के गंदे मैल को धो ले, उस मंदिर की सफाई क्यों नहीं करनी। जब आपके अंदर ज्ञान है तभी तो कुछ करोगे, जब ताकत नहीं तो मेरी जड़ बातें करोगे। तो जो जवान है, जो बच्चे हैं, उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए, बुजुर्गों को देनी चाहिए, जो उनके आश्रित हैं, उनके सारे हैं, और जो अपने दम पर हैं, अपना ही कमा के खाते हैं, वो तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे ढंग से दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। और जो माँ बाप है, जो खुद कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उनको माँ बाप शिक्षा दे सकते हैं। तो बात यह है कि अपने
इस शरीर रूपी मंदिर को साफ करने के लिए आपको ध्यान में बैठने का योग होता है। इसमें क्या बताया गया है, पृथ्वी का मंजन जल है और जल का मंजन पूर्ण है। कबीर सुनो भाई साधो, पवन का मंजन पूर्ण। पृथ्वी को पानी साफ करता है। जब बरसात होती है तो आप देखिए कितनी भी गंदगी पड़ी हो, बरसात होने के बाद वो जमीन साफ हो जाती है। और जल का मंजन कौन, पानी गंदा पड़े है किसी जगह पर, पानी हवा चलने लग जाए तो नीतर सा जाएगा, वो एक तरफ कर रहे हैं ना साफ हवा उस पानी को। फिर आगे क्या है कि पवन को कौन साफ करता है, प्रश्न कर दिया। तो आजकल हमारे समाज में क्या कहते हैं, भाई यज्ञ करा लो, होम करवा लो, घी का यज्ञ होम कर दिया तो घी से वायु हवा शुद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ हमारे भक्ति लाइन में क्या कहा है कि अगर तुम ध्यान में भगवान के में बैठोगे, एकांत में शाम सुबह भक्ति करोगे, तो आप हमारे मन के जो मैल है उसको धो जाओगे और उस भगवान के बनाए हुए मंदिर को साफ कर। पान को तो हमने साफ कर दिया यज्ञ होम करके, लेकिन शरीर को साफ करने पर बात कर रहा था मैं कि उस मंदिर में हम जाते हैं, क्यों ना हमारे मंदिर की रक्षा करें। उस मंदिर को साफ करने का क्या तरीका बताया, शाम और सुबह भगवान का ध्यान करिए, आपका मन का मैल झुक जाएगा, बिल्कुल साफ होता रहेगा। दिन में मैला हो जाएगा तो फिर साफ कर लो उसने। अगर आप ज्यादा ध्यान में बैठने लगे तो आप और आगे बढ़ जाएंगे, उसको और ज्यादा साफ कर जाएंगे। तो मैंने आपको इतनी बात बताई, इस बात से अगर आपसे समझ आ गई तो बहुत है। वो अगर ज्ञानकार गांव का तो चमकाए हुए हैं, गणा बताए तो गणकाए तो गार हो गया है। तो बात यह है कि उस मंदिर में जो हम जाते हैं हनुमान जी के में, वो हमें क्या सिखाते हैं कि अपने शरीर के मंदिर में जाओ और उस भगवान के नाम से उस मन पापी के मैल को धो डालो।